मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी एंड सुपर टेस्टी ओट्स कुकीज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। These are full of fiber, nutrients and you can also have this in your weight loss journey। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुकीज़ को बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखा है गैस पर। फिर मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ और सॉल्ट को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर मैं एक इस तरह का स्टैंड रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी भी रख सकते हैं। फिर हम इसे 10 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर सकते हैं। तब तक चलिए हम कुकीज़ के लिए डो बना कर रेडी कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिसे हम वुड प्रेस्ड ऑयल भी कहते हैं, ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं 1/2 कप ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। ये रिफाइंड शुगर से बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। देन ऐड 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप इंस्टेंट ओट्स। फिर मैंने 1/2 कप मल्टीग्रेन आटा लिया है। आप इसके जगह पे व्हीट फ्लावर भी डाल सकते हैं। फिर मैं थोड़े से पिस्ता ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून। फिर मैं 1/4 कप फाइनली चॉप्ड आलमंड्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में इसे कोर्सली ग्राइंड भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून रोस्टेड फ्लेक्सीड पाउडर, 1/4 टीस्पून रॉक सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क डाल रही हूँ। बाद में ज़रूरत पड़ा तो और मिल्क डालेंगे। मिल्क रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून मिल्क और ऐड कर रही हूँ और फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो जब तक मैं ये रेडी करती हूँ, आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं ये देख लीजिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बिना एक्सटर्नल हीट अप्लाई किए नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें इसेंशियल न्यूट्रिशन जैसे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हार्मफुल केमिकल से फ्री होता है, जबकि रिफाइंड ऑयल को बहुत सारे हार्मफुल केमिकल के साथ रिफाइन किया जाता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हमारे स्किन को अच्छा बनाता है और वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में डैमेज रेडिकल सेल को रिड्यूस करते हैं। इसमें विटामिन ई की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जिसमें हीलिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती है। तो मैंने डो बनाकर रेडी कर लिया है। चलिए अब इसे कुकीज़ का शेप देते हैं। कुकीज़ को बेक करने के लिए मैंने एक इस तरह का प्लेट लिया है, जिसे मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। फिर अपने हाथों को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल। फिर आप जितना बड़ा कुकीज़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बॉल ले लें। मैं इसे गोल शेप में बना रही हूँ। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप इसे अलग अलग तरह का शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बना के रेडी कर लिया है। ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और जब कुकीज़ को हम प्लेट में रखें तो इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि बेक होते समय ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो अभी मैंने 4 कुकीज़ बना के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे बेक करते हैं। तो ये सॉल्ट हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं ये प्लेट रख देती हूँ और हमें इसे ढक करके 20 से 25 मिनट तक बेक कर लेना है। हम इसे लो फ्लेम में बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस में इसे 15 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए और बीच बीच में हम इसे चेक कर लेंगे कि कुकीज़ हमारे अच्छे से बेक हो रहे हैं या नहीं। तो अभी कुकीज़ को बेक होते हुए 10 मिनट हो गया है। ये देखिए, साइज़ में ये थोड़े से बड़े भी हो गए हैं। अब मैं इसे ढक देती हूँ और 10-15 मिनट के लिए और बेक कर लेती हूँ। तो अभी टोटल 25 मिनट हो गए हैं इसे बेक होते हुए। ये देखिए, ये कितने अच्छे से बेक हो गया है। कलर भी इसका बहुत ही प्यारा आया है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप कुकीज़ छोटे बनाते हैं या इससे बड़े बनाते हैं तो आपको इसे बेक करने में ज़्यादा या कम समय लग सकता है। तो ये कम्प्लीटली कुकीज़ के साइज़ पे डिपेंड करता है। और कुकीज़ को हम बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ही प्लेट से निकालेंगे। तो मैंने उतने डो से 12 कुकीज़ बनाकर रेडी किए हैं। देखिए, ये दोनों साइड से कितने अच्छे से बेक हुआ है। बहुत ही अच्छा कलर आया है।
मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बना है ये कुकीज़ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे अपने वेट लॉस जर्नी में भी आराम से खा सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने ओट्स की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जा कर के मेरी रेसिपीज़ देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।